Hello everyone, myself Rachita Singh and my roll number is 245014. That is my college roll number and my university roll number is 24103840200054. So today I am going to give my presentation on the topic that is Bessel differential equations को आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि बेसल फंक्शन बेसिकली क्या होता है. अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट में वाई इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पर वाई डबल डैश डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. और यहाँ पे जो पी है मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पी है लाइक दिस. ठीक है, वेयर पी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. ऑर्डर मतलब अगर 2 हो तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे मान लो 0 है तो इट विल ऑफ जीरो ऑर्डर. तो ये वाली अगर इक्वेशन कहीं दिखती है तो दैट इज़ अ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन. द सॉल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम बेसल फंक्शन बोलते हैं. अगर कोई बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है और उसका सॉल्यूशन जो होगा उसको हम बेसल फंक्शन बोलते हैं. सो बेसल फंक्शन में समझ लिए एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी मैंने बता दी है. तो बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड इज डिनोटेड बाय, अगर बेसल फंक्शन मतलब जो उसका सॉल्यूशन है वो फर्स्ट काइंड का है तो उसको हम जे पी एक्स से डिनोट करते हैं, जो कुछ इस तरीके से निकल के आता है. इसका डेरिवेशन नहीं करानी बिकॉज इट विल बहुत सारा मतलब लंबा हो जाएगा वो, इस वजह से. एंड इट इज़ नोन एज बेसल फंक्शन ऑफ बेसल पॉलिनोमियल. इसको हम बेसल फंक्शन भी बोल सकते हैं या बेसल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. अब देखो कुछ रिकरेंस रिलेशन आते हैं जो कि वेरी मतलब एक इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ चीज़ें फाइंड करने में. जैसे मैं अभी बताऊंगी, जैसे रिकरेंस रिलेशन ऑफ द बेसल फंक्शन, जैसे ये इस तरीके की फॉर्म है एक्स जे पी डैश इक्वल्स टू पी जे पी माइनस एक्स जे पी प्लस वन. मान लो यहाँ पे पी टू है तो अगर इस तरीके से हमें निकालना पड़े तो एक्स जे पी थ्री अगर पूछा जाए तो हम यहाँ से करके ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं. जैसे एक फंक्शन एक और आता है जे पी डैश को हम इस तरीके से भी डोनेट कर सकते हैं. देखो माइनस पी जे पी एक्स प्लस एक्स जे पी माइनस वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. कुछ फंक्शन इस तरीके से भी होते हैं जैसे लाइक टू जे पी डैश इक्वल्स टू जे पी माइनस वन माइनस जे पी प्लस वन. फिर टू पी जे पी इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में जे पी माइनस वन प्लस जे पी प्लस वन. ये सारे फंक्शन हमें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं. आगे जैसे मान लो एक्स जे माइनस पी जे पी हो और इसका डिफरेंशिएशन किया गया हो और वो उससे हमें वैल्यू पूछे, जैसे माइनस एक्स जे माइनस पी एंड जे पी प्लस वन. इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देन दिस अगर यहाँ पर माइनस नहीं है तो देखो सिंपल से याद करने का तरीका ऐसे कर सकते हो, जैसे एक्स जे की पावर जे पी है तो एक्स की पावर पी तो सेम आएगा, बस जे पी में जे पी माइनस वन हो जाएगा, दैट्स इट. अगर माइनस बाहर है जे पी में या माइनस एक्स के अंदर है तो दोनों केस में सेम आंसर आता है. जैसे माइनस वन की पावर पी जे पी एक्स और माइनस वन की पावर पी जे पी एक्स. अगर इसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों ये दोनों चीज़ मतलब इन दोनों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं, मतलब इक्वेट इन द सेंस दोनों चीज़ इक्वल है ना, यहाँ भी राइट इक्वल है ये भी इक्वल, तो इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं. फिर जे वन एक्स जे वन एक्स आएगा तो माइनस जे नॉट वन डैश एक्स हो जाता है. एंड जे टू एक्स है तो लाइक इस तरीके से जे नॉट डबल डैश एक्स माइनस एक्स के बाद माइनस वन जे डैश एक्स. अगर माइनस वन बाई टू एक्स की वैल्यू है, जैसे मैंने बताया था ना जे पी एक्स होता है, अगर मान लो पी आपका माइनस वन बाई टू है तो उसका आंसर अंडर रूट टू अपॉन पाई एक्स कॉस सकता है. इसका बहुत लंबा प्रोसेस है निकालने की, बट फॉर ईजीनेस इट इज़ सिंपल. वी हैव टू लर्न दिस बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक पूछे जाते हैं. जे पी वन बाई एक्स एक्स होता है इक्वल्स टू रूट पी टू अपॉन पाई एक्स एंड साइन एक्स, इस तरीके से होता है. देन अब देखो ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन. सो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे. अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो इन दोनों का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकल जाएगा एंड दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ वन. सॉरी, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये टू अपॉन पाई एक्स हो जाएगा और टू अपॉन पाई एक्स हो जाएगा. इन दोनों का स्क्वायर होगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और इनका सम जो आएगा वो टू अपॉन पाई एक्स आ जाएगा. जे माइनस थ्री बाई टू एक्स कुछ इस तरीके से होगा, रूट पाई एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स. लाइक जे थ्री बाई टू एक्स होगा तो ये रूट टू अपॉन पाई एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स. अगर जे नॉट एक्स का अगर मॉड निकालना हो तो उसकी वैल्यू या तो वन आती है या तो वन से कम आती है. अगर जे एन एक्स है तो उसकी वैल्यू कम आती है और इक्वल्स टू में आती है वन अपॉन रूट टू के. कब आती है, जब एन की वैल्यू वन हो या वन से बड़ी हो. ओके
एंड डी अपॉन डी एक्स, देखो जैसे ये, जैसे मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बताए बहुत सारे, अब इसी का इसमें यूज़ करके बताया है। जैसे एक्स J1 एक्स है और ये है लाइक एक्स J0 एक्स, कैसे आया देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बता रखा था ऊपर, ये वाला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इन्होंने क्या किया है यहाँ पर J1 एक्स, यहाँ पे 1 JP एक्स है तो यहाँ पे 1 P की जगह 1 रख दिया है, और 1 जैसे ही हमने यहाँ पे रखा तो 1 - 1 0 हो गया, तो J0 एक्स हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और एक तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में होती है। इस यहाँ पे क्वेश्चन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन। और बेसिकली ये फंक्शन, अच्छा हाँ, जैसे यहाँ पे r+p+1 है, इस पे इसको मतलब गामा में क्यों लिखा है, वाई विल नॉट राइट इट इन एन फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि जो p की वैल्यू है वो लाइक कहते हैं उसको, जैसे 1/2 ऐसे वैल्यू हो सकती है, अलग भी हो सकती है वैल्यू, मतलब जैसे 1/2 ये तो ठीक है, इसका निकल जाएगा गामा, लेकिन फैक्टोरियल ऑफ 1/2 कैसे निकलेगा? तो इस वजह से इसकी वैल्यू को हम लाइक ऐसे करके ट्रीट नहीं करते हैं। फैक्टोरियल में बेसिकली इसकी वैल्यू नहीं लिखी जाती, इसको गामा r+p+ बना सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे p की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, यहाँ पे लिखा ऑर्डर ऑफ p वेयर p इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट तो आपका 2, 3, 4, 5 एनीथिंग एल्स, 1/2 कुछ भी हो सकता है। सो लाइक दिस। एंड ऑलरेडी मैंने बता दिया बेसल फंक्शन है, बेसल पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड ये रिकरेंस रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सो थैंक you very much for listening me, and that's all about my presentation. Thank you very much.